नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 92A और आज की डेट है 18/10/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और आज हम करेंगे पाठ थप रोटी थप दाल। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में पढ़ा कि किस प्रकार सब बच्चों ने मिलकर रोटी बनाने के खेल को अच्छे से खेला। आइए आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। तो देखें हम क्या नया सीख रहे हैं। पहला, चलिए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा आदि। कहानी में कई ऐसे शब्द भी आए हैं जिनमें एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए रस्सी, बल्ला, डिब्बा आदि। आइए ऐसे कुछ और शब्द हम लिखते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं। पहला जो हमको दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ अधूरे और उसके साथ में उसी का पूरा अक्षर लिख के दिया हुआ है और ऐसे शब्द हमने बनाने हैं जिनमें ये आए हुए हों, जैसे आधा च और पूरा च। इसमें हमने ऐसे शब्द बनाने हैं, ऐसे शब्द का निर्माण करना है, ऐसे शब्द की रचना करनी है जिसमें आधा च और पूरा च आया हो। आधा च और पूरा च। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं बच्चों। तो सबसे पहला शब्द तो बच्चा, और कई सारे शब्द हैं जैसे सच्चा, कच्चा। ठीक है, इस तरीके से और भी कई सारे शब्द हैं जो आधा च और पूरे च वाले होते हैं। अब इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं दूसरा शब्द जिसमें आधा प और पूरा प है। आधा प और पूरा प। आधा प और पूरा प वाले शब्द कौन कौन से होंगे बच्चों। आधा प और पूरा प। आधा प और पूरा प वाला शब्द हुआ जैसे चप्पू, जो जिससे नाव चलाते हैं, डंडा, चप्पू। और क्या हुआ, चप्पल। आधा प पूरा प और ल, चप्पल हो गया। छप्पर, ये इसमें भी आधा प और पूरा प आता है। ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं जिनमें आधा प और पूरा प आता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे शब्द की ओर जो अधूरा है और उसके साथ में हमने ऐसे शब्द का निर्माण करना है जिसमें आधा ल और पूरा ल है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें आधा ल और पूरा ल आता है। बिल्ली, आधा ल और पूरा ल, बिल्ली। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली। हम जो गिल्ली डंडा खेलते हैं, है ना, तो उसमें जो गिल्ली आती है उसमें भी आधा ल और पूरा ल लगता है। ठीक है बच्चों, ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं जैसे रसगुल्ला, उसमें भी जो है आधा ल पूरा ल। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आधा ल और पूरा ल आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। इसमें आधा ब और पूरा ब है। आधा ब और पूरा ब जिन शब्दों में आते हैं वे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए बनाते हैं। आधा ब और पूरा ब। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे गुब्बारा, इसमें आधा ब और पूरा ब आता है।
और क्या हो सकता है बच्चों? धब्बा, ध आधा ब और पूरा ब, फिर अ की मात्रा, धब्बा। ठीक है। फिर 26, 26 को हिंदी में 26 कहते हैं। आधा ब, पूरा ब और ये बड़ी की मात्रा और स, 26। ठीक है। ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं जो आधा ब और पूरा ब से बन सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। बच्चों, आपने पाठ में खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आइए नीचे दिए गए पत्तेदार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बेटा, हमें नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और ये पत्तेदार सब्जियों के चित्र हैं। इनके नाम हमने, ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये हेल्प बॉक्स? इस हेल्प बॉक्स में कुछ हमें शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से हम ये चित्र के साथ उनका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा चित्र है बच्चों? सबसे पहला चित्र जो दिख रहा है आपको, ये है धनिया। तो धनिए का जो है हमने हेल्प बॉक्स में देखा तो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे धनिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा किसका चित्र है? मेथी का। तो यहाँ हम लिख देंगे मेथी। ये मेथी यहाँ लिखा हुआ है। और ये चित्र है हमारा पुदीने का, तो पुदीना हमारा यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको देख के आप यहाँ लिख दीजिए पुदीना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा गया है, थप रोटी थप दाल एक नाटक है। नाटक करते समय हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। नीचे दिए गए चित्र, ये जो नीचे दिया हुआ है, इस चित्र के पात्रों के बीच हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो बच्चों, संवाद में जो है हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। कोई भी हम नाटक अगर करते हैं तो नाटक में जब हम करते हैं तो उसमें पात्र भी होते हैं और पात्रों के नाम भी होते हैं, है ना? तो उन पात्रों का नाम लेकर हमने हाव भाव के साथ संवाद लिखने हैं तो और बोलने हैं। अब देखिए इसमें कितने पात्र हैं इस चित्र में? 1, 2 और 3 पात्र जो हमें दिख रहे हैं। तो इन पात्रों में से एक पात्र का नाम हमको लिखकर दिया हुआ है और उसका संवाद भी लिखकर दिया हुआ है। इसका नाम दीपा रखा गया है। अरे वाह, दीपा क्या कह रही है? अरे वाह, इतना बड़ा पानी का जहाज। ये देखिए, इस दीपा ने एक्शन के साथ बता रही है कि हाव भाव के साथ बता रही है कि इतना बड़ा पानी का जहाज। तो अब हमने इसका नाम मदन रखा है। ठीक है बच्चों? तो मदन क्या बोल रहा है? मदन बोल रहा है, अरे यह तो 2 हैं। क्या बोल रहा है? अरे, तो अरे बोल रहा है। अरे इसके साथ में ये आश्चर्य वाला सिंबल लगेगा, निशान लगेगा। अरे यह तो 2 हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे मदन के संवाद को। और अच्छा, उसके बाद जो दूसरी पात्र हमें दिखाई दे रही है, इसका नाम हम क्या रख देते हैं? मीना। इसका हम नाम रख देते हैं मीना। तो मीना क्या बोल रही है? मीना के डायलॉग भी हमें लिखने होंगे। मीना क्या बोल रही है? मीना बोल रही है, हमें कौन से जहाज पर यात्रा करनी है? क्या बोल रही है? हमें, ये मीना के डायलॉग्स हैं, यानी मीना के संवाद। हमें कौन से जहाज पर यात्रा करनी है? क्योंकि ये प्रश्न पूछ रही है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा।
ठीक है बच्चों। अब जब ये ऐसे प्रश्न कर रही है तो इस प्रश्न का उत्तर मदन ने दिया। ठीक है, तो मदन पलट के दोबारा से उसको उत्तर दे रहा है। क्या दे रहा है? यह तो टिकट देखकर ही पता चलेगा, है ना। यह तो टिकट देखकर ही पता चलेगा। और ये नॉर्मल वाक्य है, साधारण वाक्य है, इसीलिए इसमें पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये संवाद लिख लिया और पात्रों के नाम भी लिखे हमने। ठीक है, और उसके बाद हाव भाव के साथ उनके संवाद को लिखा और उसे फिर अपनी क्लास में शेयर कीजिएगा बोलकर, और फिर उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास अगली जो एक्टिविटी है वो है आओ बातचीत करें। इसमें हमसे क्या बोला जाता है? इसमें भी हमने चित्र को ध्यान से देखना है। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जो व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, ये क्या बात कर रहे होंगे? अब इसमें भी हमने अनुमान लगाना है उनके संवाद को। ठीक है, उनकी बातचीत को जो है ज़ोर ज़ोर से बोलना है और अपनी कॉपी में फिर लिखना है। अब हमें भी यहाँ पर भी 3 पात्र दिखाई दे रहे हैं। अब इन 3 पात्रों में इस वाले पात्र का नंबर 1 जो पात्र है इसका नाम हम रख देते हैं पिंकी। ठीक है, क्या रख देते हैं? पिंकी। तो पिंकी क्या बोल रही है उसका संवाद हमने लिखना है पिंकी। तो पहले नाम लिख लीजिए उसका और फिर लिखिए उसके संवाद को। पिताजी देखो, हमारे बोए नींबू के बीज से पौधा निकल गया है। ठीक है, पिताजी देखो, हमारे बोए बीज से, ठीक है, बीज से किसका पौधा निकल गया है? नींबू का। नींबू का पौधा निकल गया है। ये किसके संवाद हैं बेटा? ये हैं पिंकी के संवाद और ये अपने पिताजी से बोल रही है। अब जब इनके पिताजी ने पिंकी का संवाद सुना तो उन्होंने क्या बोला? तो हम क्या लिखेंगे? पहले पिताजी और फिर उसके बाद उनके संवाद को लिखेंगे। पिताजी ने कहा, किसको कहा? जो उसके साथ में ये जो उसका जो लड़का खड़ा है इसका नाम हमने रख दिया मुन्ना। ठीक है, ये पिताजी कह रहे हैं मुन्ना जाओ बेटा, इसे सींचने के लिए पानी ले आओ। मुन्ना जाओ, इसे सींचने के लिए, सींचने मतलब जब हम पौधे में पानी डालते हैं ना उसको कहते हैं सींचना। सींचने के लिए पानी ले आओ। ठीक है बच्चों, ये किसके संवाद हैं? ये पिताजी का संवाद है। ठीक है, अब जब पिताजी ने उसको ऐसे बोला तो मुन्ना ने क्या जवाब दिया? तो जो मुन्ना ने जवाब दिया वो हम मुन्ना पहले लिखेंगे और फिर उसके संवाद को लिखेंगे जो उसने कहा। अभी लाता हूँ पिताजी। उसने क्या बोला अपने पिताजी से? अभी लाता हूँ पिताजी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये संवाद कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम संवाद लिखते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब हमारे पास जो आगे एक्टिविटी है वो है अभिभावकों के लिए। क्या बोला है अभिभावकों के लिए? जो प्रश्न संख्या 3 में बच्चों द्वारा लिखे गए संवादों को बोलकर सुनाने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। जो हमने पानी का जहाज वाला जो हमने संवाद लिखा था, ये वाला संवाद, ये वाला, ये चित्र को देखकर जो हमने ये संवाद लिखे थे, ठीक है, जिसमें हमने ये जो दीपा दिया हुआ है, दूसरा हमने किसका नाम लिखा था? मदन का नाम लिखा था। इनका नाम मदन रखा था, इनका नाम हमने क्या रखा था बच्चों? मीना। तो जो भी हमने संवाद लिखे थे उसको हमने
अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अभिभावकों के साथ डिस्कस करना है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी जो वर्कशीट है ये समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।